ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम ना फंगल केराटाइटिस के बारे में जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिसे हम केराटोमाइकोसिस भी कहते हैं। ये बाइंडिंग कंडीशन है, नीड इमीडिएट। इसके लिए हमें कोई फंगल इन्फेक्शन है जिसके अंदर ना आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, तो आपको फिर इमीडिएट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद रिजिड सेल वाल और डीएनए और आरएनए से छोड़ो। मेन टाइप्स के फिलामेंटस फंजाई होता है या यीस्ट होता है, एस्परजिलस फ्यूसेरियम हो गया। इसके अलावा मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो कि हाइफी प्रोड्यूस करती है ना इसके अंदर। तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के पैथोजेनिजी ट्रॉपिकल, जो लोग ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में रहते हैं उनके अंदर ये मोस्ट कॉमन है। यीस्ट कैंडिडिया के अंदर यूनिसेलर बडिंग हो गया, और इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास हाइफी होते हैं। कॉमन पैथोजेनिजी जो टेम्परेट क्लाइमेट में रहते हैं इनके लिए, जो टॉपिकल में रहते हैं फिलामेंटस। ठीक है, दो टाइप्स कौन कौन सी होगी? फिलामेंटस जो कि हमारे पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहते हैं, और हमारे पास जो है ना यीस्ट वाले कहाँ पे ग्रो करते हैं? जो हमारे पास रहते हैं टेम्परेट इन्वायरमेंट में। इजी हो गया। तो ये एमसीक्यूज था। रिस्क फैक्टर क्या है? ऑक्यूलर ट्रॉमा, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, खुद भी पढ़ लेना आप। इम्यूनो सप्रेशन हमने देना है। क्लिनिकल फीचर में सिम्टम्स जो होते हैं ना वही है जो बैक्टीरियल की वजह से होते हैं ना। तो पेन हो गया, ब्लड विजन, लैक्रीमेशन, ऑलरेडी भी रेडनेस ऑफ आई, सुर्ख आँख हो गई। अब हमारे पास आती है इसकी जो साइन है ना वो क्या है? फिलामेंटस केराटाइटिस जब होगा, मतलब जो कि ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर हमने फिलामेंटस केराटाइटिस पढ़ा था, इसके अंदर क्या दिखेगा? ग्रेश वाइट अल्सर आपको दिखेगा। ठीक है, और हमारे पास जो है ना डेलिकेट फिलामेंटस फीदरी अपेयरेंस जो है ना आपको नज़र आएगी है ना, फीदरी एजेस, जिस तरह पारों के होते हैं ना उस तरह के आपको एजेस नज़र आए तो आपको समझ जाना चाहिए। सुपरफिशियल लीजन में ग्रे वाइट स्टैंड होते हैं। डीप लीजन में हमारे पास एंडोथेलियल प्लेक्स होते हैं, हाइपोन्स होते हैं, कहीं मल्टीफोकल और सेटेलाइट लीजन होती हैं। अब हमारे पास इम्यून रिंग होती है, सिली कंजेशन होती है, यीस्ट केराटाइटिस होता है, येलो वाइट होती है, इन्फिल्ट्रेशन एसोसिएटेड विद दी सप्रेशन हो गया। कॉर्नियल स्क्रैपिंग जो है ना वो जिम्सा KOH मेथियामीन सिल्वर की वजह से हमारे पास होता है। कल्चर में सेबॉर्ड एगर, डेक्सट्रोज हो गया और ब्लड एगर। ट्रीटमेंट क्या है? टॉपिकल एंटी फंगल आपने यूज़ करने हैं, नेटामाइसिन, फ्लूकोकेनाजोल। सारी फार्माकोलॉजी आपकी इसको रिकॉल करें आपको मतलब जिनकी एंड पे जोल आ रहा है ना वो एंटी फंगल ड्रग्स है ना, तो वो सारी आपने लिख देनी है इन सिंपल वर्ड। फिर हमारे पास आता है अगेंथ अमेबा केराटाइटिस। इसके लिए भी हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए। फ्री लिविंग ये प्रोटोजो है, फ्रेश ब्रैकिश में था हमारे पास। यहाँ पे थेराप्यूटिक केराटोपैथी हो सकती है, मैकेनिकल डिब्राइटमेंट भी हम कर सकते हैं, मतलब वहाँ से उसको रिमूव कर दें, डिब्राइटमेंट जिसे हम कहते हैं ना। ठीक है, काट कूट के इसको रिमूव करने वाली चीज़ें जो होती हैं। फिर अगेंथमीबा में हमारे पास फ्री लिविंग है, वाटर और सॉइल में होती है, सिस्टिक फॉर्म में होती है, बच्चे वाली बात है। कॉन्टैक्ट लेंस वेयर हो गया, मतलब जो लड़कियाँ ना फैशन के लिए लगाती हैं कॉन्टैक्ट लेंस, या जिनकी नज़र कमज़ोर होती है ज़्यादातर तो फैशन के लिए लगाती हैं, जो उनके अंदर ये बड़ा कॉमन है। ऑक्यूलर ट्रॉमा हो सकता है, ब्लड विजन होती है, स्वेयर पेन होता है, फोटोफोबिया होता है। एपिथेलियल, इसकी वजह साइन क्या है? एपिथेलियल केराटाइटिस है, डिफ्यूज पंक्चुएट है, एपिथेलियल सूडोडेंड्राइटिस है, लिम्बाइटिस हो गया सारे का सारा। रिंग इन्फिल्ट्रेट आपको नज़र आएंगे इन दी प्रोग्रेशन ऑफ द पेरिफेरल इन्फिल्ट्रेट। फिर कॉर्नियल मेल्टिंग होती है जो कि एनी स्टेज पे होती है। डायग्नोसिस में मेड बाय विजुलाइजिंग दी अमेबा वाया स्मेयर एंड कल्चरिंग दी ऑर्गेनिज्म। स्टेनिंग फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमेबिक सिस्ट हो गया। क्योलीफ्लावर वाइट जो है ना फ्लोरिसेंट डाई विद दी एफिनिटी ऑफ अमेबिक सिस्ट एंड फंगाई। कल्चर में स्क्रैपिंग होती है, कॉन्टैक्ट लेंस कल्चर होता है। लेमिनर कॉर्नियल बायोप्सी जो है ना वो पैथोलॉजिकल स्टडी के अंदर हम आपको देखें। ट्रीटमेंट क्या है? अर्ली जो है ना वो हमारे पास डिब्राइटमेंट टू रिमूव द इन्फेक्टेड एपिथेलियम। टॉपिकल अमेबोसाइड्स जो होते हैं ना वो हमारे पास अमाइनोग्लाइकोसाइड, प्रोपैमाइडीन हो गया, क्लोरोहेक्सिडीन हो गया, थेरापेटिक, ये सारी की सारी करती हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास होता है वायरल केराटाइटिस, जो वायरस की वजह हर्पीज़ बहुत नोटोरियस है यार। सिंपलेक्स जूस्टर हो गया, सिंपलेक्स हो गया, फिर एडिनो वायरस, मीजल मम्प्स, मतलब AM स्क्वेयर और H स्क्वेयर। ये वायरस याद कर लो, आई के अंदर जगह जगह आपको मिलेंगे। सही है। अब जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना इजी हो सके। हर्पीज सिंपलेक्स केराटाइटिस अगर आप इनको फ्लो चार्ट में लिखेंगे ना तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। DNA वायरस है, ये हमें माइक्रोबायोलॉजी में हमने पढ़ा था, इसकी ज़रूरत नहीं है। टाइप 1 होता है और टाइप 2 होता है। टाइप 1 जो होता है ना, 2 नंबर जो है ना वो मैंने कहा था सेक्सुअली जो है ना ट्रांसमिट होता है। 1 वाला जो है ना वो हमारे पास ड्रॉपलेट के जरिए, क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन हो गया। ठीक है, वेस्ट हो गया फेस, लिप्स और आइज़ के ऊपर, जबकि ये हमारे पास इन्फेक्शन बिलो दी वेस्ट, जो जेनिटल आर्गन होते हैं ना, टपाटप वाले काम जितने भी हैं, ट्रांसमिटेड थ्रू दी इन्फेक्टेड जेनिटल सेक्रीशन। अब जेनिटल सेक्रीशन हाथों पे लगी, उसी ने वही हाथ बगैर धोए आँखों पे मल लिए, तो ये होना ही था। या फिर
सफाई निस्फ ईमान है, इस्लाम में ऐसे नहीं कहा गया, ठीक है। प्राइमरी ऑक्यूलर इन्फेक्शन में नो प्रीवियस एक्सपोजर होता है। पेरी ऑक्यूलर वेजिकल्स होती हैं, ये देखो हर्पीज इन्फेक्शन देख रहे हो, टिपिकल आपको दिख रहा है कि वेजिकल्स जो होता है ना, ऑक्यूलर इन्फेक्शन आपको नज़र आ रहा है, पेरी ऑक्यूलर वेजिकल्स नज़र आ रहे हैं। फिर आपको आईलेड में ब्लेफराइटिस मिल रहा है, इन्फ्लामेशन, फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होगा, एपिथेलियल केराटाइटिस होगा। ये देखो पंक्चुएट एपिथेलियल लीजन विद स्टेन्ड फ्लोरो। अब हमारे पास रिकरेंट केराटाइटिस में क्या होता है, एक्टिव एपिथेलियल केराटाइटिस, स्ट्रोमल केराटाइटिस और केराटोयूवियाइटिस। डेंड्रिटिक अल्सर है, जियोग्राफिकल अल्सर है, नेक्रोटिक स्ट्रोमल है, डिस्कोमा, वो सारे। पैथोजेनेसिस क्या है, प्राइमरी जो है ना ये वाला, ये किस तरह होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है डायरेक्ट एक्युलेजन के ज़रिए। तो यहाँ पे माइल्ड फीवर होता है, मिलेज होता है, सब क्लिनिकल होता है। टाइप 1 जो है ना वो किसको कहता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को। टाइप 2 किसको करता है, स्पाइनल कार्ड को। ये एक MCQ आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नहीं भूलना। टाइप 1 और टाइप रिकरेंट हाई हेल्पी सिंपलेक्स टाइप वायरस जो होता है ना केराटाइटिस करवाता है, वो क्या कहते हैं, ट्रैवल करता है एक्सोन की टारगेट टिश्यू तक जाता है, रिकरेंट इन्फेक्शन करता है, पुअर जनरल हेल्थ जिसकी हो, एक्सपोजर टू दी अल्ट्रावायलेट, फीवर, साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस, और जो लोग जो है ना वो यूज़ करते हैं क्या चीज़, स्टीराइड का बोल दें। एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस या डेंड्रेटिक अल्सर या जियोग्राफिकल अल्सर या अमेबाइड अल्सर के बारे में थोड़ी सी बात करके इसको ख़त्म करते हैं। क्रोनिक अल्सरेशन है जहाँ पे अल्सर जो है ना वो शेप लीनियर ब्रांचिंग ट्रीज, आपको जिस तरह दरख्त होते हैं ना उस तरह आपको नज़र आते हैं, ठीक है, यूँ करके। काज बाय बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 हर्पीज सिंपलेक्स वायरस। अब इसके अंदर क्या हो गया, एडवर्स स्टिमुलाई होते हैं, वायरस लॉजिंग इन टू दी ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। कौन सा था, हर्पीज टाइप 1 वाला। कॉर्नियल एपिथेलियम में, पंक्चुएट एपिथेलियम में डेंड्रिटिक अल्सर करवा देना है एंड पे जाके उसने, ठीक है। लीनियर ब्रांचिंग पैटर्न के अंदर आके ये देख रहे हैं आपको दरख्त जिस तरह नहीं उगे तो झाड़ियाँ घास फूस उस तरह का आपको नज़र आएगा। फिर कंटिन्यूस प्रोग्रेस करता है। फिर हमारे पास इलाज होता है, एक्सपैंड करता है जियोग्राफिकल एमीबाइड अल्सर में। क्लिनिकल फीचर में फॉरेन बॉडी सेंसेशन, लेक्रीमेशन, फोटोफोबिया, वो कहेगा मेरी आँख में कोई ना रोड़ी चली गई है, यूँ लगता है मुझे, आंसू आते रहेंगे, फोटोफोबिया होगा, पेन होगी, ठीक है, वीएन रिड्यूस होगी, सारे सिम्टम कॉमन हैं। साइन क्या है, सिलरी कंजेशन होगी और कॉर्नियल सेंसिटिविटी मार्कली डिमैनेज्ड होगी। कॉर्नियल स्टेनिंग जो है 2% फ्लोरिसेंस के साथ। रोज बैंगल शो डेंड्रेटिक जियोग्राफिकल अमेबाइड शेप्ड कॉर्नियल अल्सर डेंड्रेटिक अल्सर एट द एंड ऑफ द ब्रांचेज हो गए, ठीक है। तो रोज़ बैंगल आपको जो है ना वो इसके अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट निशानी है अमेबाइड अल्सर की ना, रोज़ बैंगल की। बेड ऑफ दी अल्सर वगैरह वो सारे के सारे, ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है, ये वाला ये MCQs है, ठीक है, इम्पोर्टेंट। फिर ये देख रहे रोज़ बैंगल आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे उसने बनाए हुए हैं। यहाँ पे देखो अल्सरेशन विद फ्लोरिसेंस डाई के साथ जब हमने किया तो आपको ये प्रॉपर जो है ना वो क्लब शेप्ड एंड आपको नज़र आ रहे हैं, नज़र भी आ रहा है, नहीं आ रहा है फोकस से। फिर हमारे पास आ जाता है लाला जी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, अगर तो हेर्पीज ज़ूस्टर कैराटाइटिस है तो माइक्रोडेंड्राइट्स मिलेंगे, अकैंथामीबा के हैं तो सीडोडेंड्राइड मिलेंगे, हीलिंग कॉर्नियल अल्सर है सूडोडेंड्राइड, टॉक्सिक ड्रग कैराटाइटिस है सूडोडेंड्राइड। 3 में आपके पास सूडो है, ठीक है, एक के अंदर माइक्रो है। माइक्रो में क्या है, हर्पीज ज़ूस्टर, HZ, हीज जो है ना वो इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट वही है, आपने टॉपिकल एंटीवायरल दे देनी है, ठीक है, एसाइक्लोवेज, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, आपने थाइमेटिडीन हो गया, एडिनो आर्बिनो साइड्स है, वही फार्माकोलॉजी यूज़ करो, ठीक है। इसके अलावा आप डिब्राइडमेंट कर सकते हैं, उसकी जो वायरस है उसको पकड़ के उतार देंगे, पकड़ के, ठीक है, एंटी डेंड्रेटिक अल्सर के जो, ठीक है। मेथड किया है, आफ्टर टॉपिकल एनेस्थीसिया इफेक्टिव सेल आर रिमूव्ड बाय स्टीराइल कॉटन पैड, टॉपिकल एंटीबॉडीज देंगे, साइक्लोप्लेजिंग। स्टोमल नेक्रोटिक केराटाइटिस क्या होता है, बाय एक्टिव वायरल इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन, इम्पैक्ट एपिथेलियम होता है, वो सारी की सारी बात आ गई। फिर कॉर्नियल में चीज़ी नेक्रोटिक जो होता है ना वो, मतलब स्ट्रोमा की जो है ना लेयर हमने यहाँ पे पढ़ी है ना सारी की सारी, अब लेयर्स आपको याद हो जानी चाहिए। एपिथेलियम, बोमेंस लेयर, ठीक है, एपिथेलियम के बाद बोमेन लेयर है, बोमेन लेयर के बाद स्ट्रोमल है, स्ट्रोमल के बाद डिस्मेट हो गया, फिर एंडोथीलियम है ना। तो अब वो स्ट्रोमा की बात कर रहा है ना, EBSDE, आपने वो स्ट्रोमा की लेयर की बात कर रहे हैं तो वो कॉर्नियल चीज़ी नेक्रोटिक आपको डेब्रिस मिलेगा, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, बहुत सारी बातें। टॉपिकल एंटीवायरल देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, साइक्लोप्लेजिक देंगे। फिर हमारे पास है डिस्कीफॉर्म केराटाइटिस। कुछ लोग इसे डिस्कीफॉर्म पढ़ते हैं या इसे डिसीफॉर्म पढ़ते हैं, जो भी पढ़ लेना, ठीक है। वायरल एंडो
एंडोथिलाइटिस, जो सबसे अंदर वाली लेयर थी ना हमारे पास एंडोथीलियम वाली, उसकी इन्फ्लामेशन है। डिस्क शेप्ड, आपको नाम में ही काम है कि इसके अंदर डिस्क शेप जो है ना वो कुछ ना कुछ लोकलाइज ग्रेश एरिया होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, केराटोसाइटिक एंडोथीलियम, वही बात है। यहाँ पे देखो कॉर्नियल एडीमा साथ आपको, सेंट्रल जोन ऑफ एपिथेलियम एडीमा बहुत कॉमन है, स्ट्रोमल एडीम, बट दी ओवरलाइंग एपिथेलियम इसके अंदर इंटैक्ट रहेगी, लेकिन अंदर जो है ना आपको ये एडीमा सारे का सारा नज़र आ रहा है, सही है। फिर स्ट्रोमल थिकनिंग होगी, ठीक है। फोल्ड होंगे डिसेम्ट मेम्ब्रेन के अंदर। फिर हमारे पास क्रेटिक प्रेसिपिटेट होंगे, कॉर्नल सेंसिटिविटी रूटी, बाकी वो ये टॉपिकल एंटीवायरल देंगे, प्रोफाइलेक्टिव एंटीबायोटिक देंगे ताकि कोई और इन्फेक्शन ना हो, साइक्लोप्लेजिक देंगे। फिर हमारे पास केराटो यूवीआइटिस एसोसिएटेड विद द यूवीआइटिस, ट्रीटमेंट इज सेम एज द वायरल केराटाइटिस। हर्पीज जूस्टर ऑप्थैलामिकस, ये क्या होता है, HZO, ये क्या चीज़ है। Herpes zoster in ocular and periocular disease are due to the involvement of the ophthalmic vein in the trigeminal nerve by herpes zoster वायरस की वजह से होती है ना, नाम में ही काम है। इसमें क्या होगा, जो ऑक्यूलर और पेरी ऑक्यूलर डिजीज़ है जिसके अंदर ऑप्थेलमिक डिवीजन और ट्राईजेमिनल C5 होता है ना ट्राईजेमिनल, उसकी जो ऑप्थेलमिक डिवीजन आ रही होती है, ऑप्थेलमिक ब्रांच, उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना। तो इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, स्किन एंड दी आई विच इन नर्व जो है ना ट्राईजेमिनल नर्व, ऑप्थेलमिक डिवीजन ऑफ दी ट्राईजेमिनल, OT, ठीक है। OT ड्रेस होता है ना, ऑप्थेलमिक डिवीजन ऑफ ट्राईजेमिनल, यहाँ से याद कर लो। अब हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 और 2 पड़ा है, लेकिन अब यहाँ पे 3 आ रहा है, वो यहाँ इसके कॉजेटिव एजेंट है हर्पीस जूस्टर ऑप्थेलमिकस का, ठीक है, 3 नंबर वाला। वेरिसीला होता है जो कि चिकन पॉक्स कराता है, जूस्टर जो होता है ना वो हमारे पास शिंगल करवाता है, जूस्टर ऑप्थेलमिकस ये करवाना होता है। चिकन पॉक्स करवाता है हर्पीस जूस्टर वायरस 3 इन्फेक्शन। फिर सेंसरी गैंग्लियन, डॉर्सल रूट और ट्राईजेमिनल गैंग्लियन में 50% हर्पीस जूस्टर अफेक्ट करता है ऑप्थेलमिक डिवीजन इज ट्राईजेमिनल। मैकेनिज्म ऑफ डैमेज क्या है, सेलुलर है, इस्कीमिक है और इन्फ्लामेटरी ग्रैनुलोमाइटिस रिएक्शन होती हैं। अब हमारे पास आ जाता है स्किन में पेन होती है, रैशेज़ होते हैं, ऑप्थेलमिक, वो सारी की सारी आपको दिख रही है, देख रहे हैं। ये बड़ी प्यारी सी बच्ची है, लेकिन इसके बेचारे के ऊपर ना ये स्किन रैशेज़ बेचारी की बन गई हैं। आईलेड मार्जिन देख लो आप, बहुत तकलीफ़ में पेन होती है इसकी, ठीक है। जिस तरह वो छांट नहीं निकल आती है पैटर्न के साथ, वो निकलती है। ये देखो आईलेड में एडीमा हो गया, रैशेज़ हो गया। फिर हमारे पास नोज़ के अंदर वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। ओडीमा होता है, टेंडरनेस होता है, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोग्लिया होता है। फिर हमारे पास ऑक्यूलर लीजन में क्या होता है, एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस, माइक्रोडेंड्रेटिक अल्सर्स होते हैं, फिलामेंट्री केराटाइटिस है, न्यूमुलर केराटाइटिस है, डिसीफॉर्म केराटाइटिस है, कॉर्नियल सेंसेशन। ये ऑक्यूलर लीजन में आपको नाम ये एटलीस्ट जो है ना वो 4-5 याद होने चाहिए ना, ठीक है। एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस, माइक्रोडेंड्रेटिक MD, फिलामेंटस FD, फिर न्यूमुलर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, बोमन कैप्सूल के अंदर मल्टीपल फाइन ग्रैनुलर डिपॉजिट्स हो जाते हैं। DC फॉर्म में हमारे पास क्या है, प्रोसीड केराटाइटिस होगा, कॉर्नियल सेंसेशन में मार्कली रिड्यूस होते हैं, वो सारी की सारी बातें हैं। अब हमारे पास आती है न्यूरोलॉजिकल कम्प्लिकेशन में क्या है, थर्ड नर्व जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो, ठीक है। तो अभी बस मगरब की अज़ान होने वाली है, तो बाकी आपने एंटीवायरल दे देनी है, ठीक है, एंटीबायोटिक्स दे देनी है, बाकी वही आपको पता ही है, एंटी ग्लाइकोमिक दे के आप सारी ट्रीटमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।